और वो कहते हैं संभाजीनगर नाम कैसे दे दिया। तो मुझे याद दिलाना पड़ता है रजाकारों की धरती नहीं है, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है। कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, कई बार जीते कई बार हारे, इससे क्या फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही यहाँ पर पारा हाई हो गया है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं उस तरह अब बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि 5 दिन मतदान के बचे हैं। ऐसे में अब भाजपा नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुस्लिम धर्म गुरुओं की संस्थान उलेमा परिषद की मांगों को कथित तौर पर मामले के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उलेमा बोर्ड के पत्र मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाविकास अघाड़ी ने मुस्लिम उलेमाओं के तलवे चाटना शुरू कर दिया। अभी अभी उलेमा काउंसिल ने उन्हें अपना समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने 17 मांगे रखी थी और एमवीए ने दे दी है। एक औपचारिक पत्र की हम उन 17 मांगों को स्वीकार करते हैं। अगर कोई मांग रखता है, अगर कोई मांग स्वीकार करता है तो उनमें से एक मांग यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जो मामले दर्ज किए गए थे उन्हें वापस लिया जाए। 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में हुए दंगों के दौरान ये कैसी राजनीति है, सुनिए फडणवीस ने इस चुनावी माहौल में और क्या कुछ कहा। जैसे मैं ओवैसी का उदाहरण दे रही हूँ, जब वो यहाँ कैंपेन करने आते हैं तो आप कहते हैं कि वह रजाकार की बात आपने उठाई, आपने औरंगजेब की बात उठाई। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपसे यही पूछा था कि औरंगजेब को बार बार चुनाव के दौरान क्यों घसीटा जाता है। हम नहीं लाते। ओवैसी की सभा में भाषण होता है और वो कहते हैं संभाजीनगर नाम कैसे दे दिया, संभाजी का क्या संबंध है। जब उनकी सभा में कहा जाता है कि ये धरती तो हमारे रजाकारों की धरती है, तो मुझे याद दिलाना पड़ता है रजाकारों की धरती नहीं है, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये हमारे पुरखों की धरती है। रजाकारों ने तो इसके ऊपर कब्जा किया था और हमारे जो पुरखे हैं या हमारी उस समय की जो पीढ़ियां है उनके ऊपर अत्याचार किए थे, अनाचार किए थे, दुराचार किए थे उनके साथ, याद दिलाना पड़ता है। देखिए, कोई अगर इस प्रकार की बात करेगा, अरे भाई छत्रपति संभाजी महाराज ने जो बलिदान दिया इतिहास में सब जानते हैं, हम क्यों छुपाना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को दिनों दिनों तक, हफ्तों हफ्तों तक औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा। वो कहते थे आप धर्म बदलो, छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म बदलना कबूल नहीं किया, वो शहीद हो गए। ये संभाजीनगर है। आप आकर अगर कहोगे कि हम संभाजीनगर को वापस औरंगाबाद बनाएंगे, कैसे बनाओगे। वो कहते हैं कि उनका बयान है कि वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं, हमने जिहाद किया अंग्रेजों के खिलाफ और आपके पूर्वज जो हैं उन्होंने लव लेटर लिखे अंग्रेजों को। देखिए, पूर्वजों तक मत जाइए, उनको बता दीजिए अगर जाएंगे तो उनको शर्मिंदगी ही महसूस करनी पड़ेगी। और उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने खुद के लिए लड़ाई लड़ी है, देश के लिए नहीं लड़ी। देश को बांटने वाले लोग हैं। देखिए, मैं कोई उनको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा, उनके खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर इतिहास में जाएंगे ना तो शर्मिंदगी महसूस करेंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी के लोग भी कह रहे हैं, सिर्फ ओवैसी नहीं, वो भी कह रहे हैं कि अयोध्या तक हार गए, धर्मयुद्ध की क्या बात कर रहे हैं आप। देखिए, एक चुनाव के हारने और जीतने से फैसला थोड़ी होता है। अयोध्या एक इलेक्शन की सीट है, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, कई बार जीते कई बार हारे, इससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब इसका यह होता है क्या कि अयोध्या में हम हारे तो अयोध्या के लोगों को राम मंदिर नहीं चाहिए, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। भारत के लोगों को राम मंदिर नहीं चाहिए, इसका ऐसा अर्थ निकलता है। नहीं, आप आज भी पूछ लीजिए। क्योंकि राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहते हैं लोग, लेकिन जो नेता हैं वो उसको जोड़ते जाते हैं, चाहे कास्ट हो चाहे रिलीजन हो। महाराष्ट्र में ये नहीं होता था, लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनाव में जाति और धर्म को लेकर कोई भी गुरेज नहीं कर रहा। इतने बयान रोज रोज निकल रहे हैं। मैं वापस सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर उलेमाओं की मांग को लेटर देकर महाविकास आघाड़ी मंजूर करेगी और ऐसी मांगों को मंजूर करेगी तो हम कैसे चुप बैठेंगे। ये तो बात आई गई है। आप देखिए, कांग्रेस की इसी मानसिकता ने देश का बंटवारा किया है। अगर 1920 में कांग्रेस ये मंजूर नहीं करती
कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा या आधा ही गाया जाएगा। ये तो बंटवारे का बीज वहां से उन्होंने रोपित कर दिया, जिस समय उन्होंने ये कह दिया जो वंदे मातरम देश के शहीदों ने, जो देश के क्रांतिकारियों ने जिस वंदे मातरम को राष्ट्रगान कहा, जो वंदे मातरम किसी मजहब का नहीं था, जो भी व्यक्ति, और अरे भाई अशफाक उल्लाह भी वंदे मातरम बोलते थे, लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ नेताओं ने केवल अपने स्वार्थ के लिए ये मांग की और कांग्रेस ने उस मांग को मंजूर कर दिया और कह दिया कि नहीं वंदे मातरम गाएंगे।